नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दांव पर दांव चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि अपर्णा यादव बीजेपी में जा सकती हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के अखबार और ऐसा उत्तर प्रदेश के टेलीविज़न न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। हालांकि 3 दिन से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव बीजेपी में गई नहीं हैं। तो क्या अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी में यादव खानदान की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में चली जाएंगी? क्या उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी पार्ट 2 दोहराया जाएगा? आज इसी के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि अपर्णा यादव बीजेपी में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो क्यों जाएंगी, और बीजेपी वाले लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि अभी बात चारों तरफ से फंसी हुई है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया कि अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया वो सुन लीजिए। अपर्णा यादव पर पहली बार बोले हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? दोस्तों, अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में यादव खानदान की बहू हैं, बड़ा सियासी परिवार है, राजसी परिवार है। तो बीजेपी अपर्णा यादव को लेने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके 11 विधायक और 3 मंत्री तोड़ लिए, उस हिसाब से तो अब तक बीजेपी को अपर्णा यादव को शामिल करा लेना चाहिए था। लेकिन बीजेपी अपर्णा यादव को अब तक शामिल क्यों नहीं करा पाई? 4 दिन से हेडलाइन छप रही है, गोदी मीडिया से लेकर खोदी मीडिया तक, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी पुख्ता है, और मैं मानता हूं कि पुख्ता है, तो अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगी। क्यों? इसके कारण है। पहला कारण है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी में सियासी यादव खानदान पर हाथ डालने में पहली बार 4 बार सोचेगी, क्योंकि अभी भी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का राजनीति में वर्चस्व है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सीधा यादव खानदान से किसी परिवार को तुरंत तोड़ लेगी और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, या यादव खानदान से जुड़े लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि अपर्णा यादव टिकट मांग रही हैं लखनऊ में कैंट विधानसभा की। कैंट विधानसभा सीट पर पिछली बार अपर्णा यादव जी लड़ी थीं और केवल 63,000 वोट मिले थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कैंट विधानसभा सीट पर सिंधी वोटर्स हैं, कैंट विधानसभा सीट के ऊपर ब्राह्मण वोटर्स हैं, और कैंट विधानसभा सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी के वोटर बहुत कम हैं। तो दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर अपर्णा यादव को या फिर किसी और भी व्यक्ति को लखनऊ कैंट से लड़ाती भी है, तो बीजेपी के सामने उसके जीतने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे भी शहरों में थोड़ा सा कमज़ोर रहती है, और लखनऊ की कैंट सीट का तो इतिहास रहा है। ये बात हो गई। तीसरी बात यह कि रीता बहुगुणा जोशी जो कैंट से चुनाव लड़ी थी और कैंट से जीती भी थी बीजेपी के टिकट पर, अब वो सांसद हैं। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए कैंट विधानसभा सीट से टिकट मांग रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी यहां तक कह चुकी हैं कि अगर मेरे सांसद रहते हुए, मतलब पार्टी को अगर दिक्कत है कि एक परिवार में 2 पद नहीं हो सकते, और मेरे सांसद रहते हुए अगर मेरे बेटे को टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे मयंक जोशी को टिकट दिया जाए। और मयंक जोशी लड़ेंगे कहां से? लखनऊ कैंट से। तो बीजेपी समाजवादी पार्टी से किसी नेता को अपनी पार्टी में लेके अपने पार्टी के किसी नेता को उसी सीट से नाराज करने का जोखिम तो बहुत कम उठाने वाली है, और जोखिम नहीं उठाएगी। और इसीलिए अपर्णा यादव को तुरंत बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए बीजेपी नेता हड़बड़ा नहीं रहे हैं, बीजेपी नेता आगे नहीं आ रहे हैं और बयानबाजियां नहीं कर रहे हैं। एक और बात है कि अपर्णा यादव मान लीजिए, क्योंकि राजनीति में मान लीजिए का फार्मूला बहुत चलता है, अगर मान लीजिए अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो अपर्णा यादव ने कच्ची गोली तो खेली नहीं है। अपर्णा यादव भी चाहती हैं कि उनके हाथ में कोई पुख्ता कागज आ जाए तब तो वो ज्वाइन करें।
पता चला कि इमरान मसूद जैसा हाल हो जाए। इमरान मसूद आए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने 12 तारीख को लखनऊ में। समाजवादी 12, 13, 14, 15 तारीख तक रहे लखनऊ में, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए। वहां से भाई साहब कह के चले कि हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। इमरान मसूद न घर के रहे, न घाट के, न सपा में रह पाए और ना ही कांग्रेस में रह पाए। तो अपर्णा यादव ये नहीं चाहती हैं कि ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि अपर्णा यादव चाहती हैं कि हमको पार्टी का प्रत्याशी वाला सिंबल वाला पर्चा हमारे हाथ में धरो, तो उसके बाद हम अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान देंगे। क्योंकि अपर्णा यादव भी अंदर अंदर खेल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोई डिनायल जारी नहीं किया है, वीडियो जारी नहीं किया है कि नहीं जी क्यों ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम सब लोग, हम कोई बीजेपी ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, हम यादव परिवार की बहू हैं और यादव परिवार और समाजवादी परिवार का अभिन्न अंग हैं, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। उनकी तरफ से ऐसे भी कोई एकदम ठोस बयान नहीं आ रहा है कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो खिचड़ी चारों तरफ से पक रही है और इस खिचड़ी में बहुत मुश्किल है कि अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करें या बीजेपी में जाएं, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि अपर्णा यादव को तिलोई सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अपर्णा यादव कैंट सीट के लिए अपना दावेदारी कर रही हैं, लेकिन कैंट सीट से अपर्णा यादव का जीतना बहुत मुश्किल है। तो कहानी दिलचस्प होती जा रही है, रोज़ के रोज़ दिलचस्प होती जा रही है। कहीं विधायक रो रहे हैं, कहीं नेता रो रहे हैं, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। तो अपर्णा यादव पर जो उठक पटक चल रही है उस पर ही हम आपको कहानी बता रहे थे। ऐसी और भीतरी कहानियों के लिए, अंदरूनी बातों के लिए आप भारत एक सोच को देखते रहिए। हम आपको चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियां ऐसे ही देते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो आप तक मुफ्त में हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। नोटिफिकेशन पहुंचेंगे तो आप जो खबर डाली गई है या वीडियो आपके लिए बनाया गया है उसको आप बिना खोजे बड़ी आसानी से देख सकते हैं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।